तो आप सबको पता है कि आप लोग यहाँ पे भी इसलिए उपस्थित हैं सर को विदाई देने के लिए। सर ने इतने साल लोधा के साथ काम किया और अब वो समय आया जब ये और क्या बोलते हैं उसको, रिटायरमेंट। यस, कुछ नहीं, ये कोई रिटायरमेंट नहीं है। हर एक का एक पड़ाव रहता है। जैसे 5वीं तक प्राइमरी स्कूल है, फिर सीनियर सेकेंडरी ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है कॉलेज लाइफ, ऐसे ये भी है वर्किंग लाइफ में एक पड़ाव है जो अमूमन 60 साल के बाद रिटायरमेंट बोलते हैं। बट रिटायरमेंट हम लोग के फील्ड में कोई नहीं होता, कभी नहीं होता। और जिस तरह से ये सेहतमंद है तो मतलब ही नहीं बनता कि कभी रिटायर ठीक है। अभी भी गुलाटी मारता है स्विमिंग पूल में ऐसे। यस, तो हम सबकी तरफ से इनको बहुत सारी शुभेच्छा। स्वस्थ में रहे, जैसे ये आज माँ की सेवा कर रहे हैं, आगे भी माँ की सेवा करते रहे, आशीर्वाद लेते रहे, है कि नहीं? तो वो हमेशा इनको इनकी मदर की ब्लेसिंग्स हमेशा मिलती रहे, ठीक है। तो ये जो है सर कुछ चीज़ें हैं जो सुनील एंड टीम ने करी हैं आपको सम्मान के लिए। और ये कंपनी की तरफ से जो आपका इन्वेंटरीज रहता है फुल एंड फाइनल, ठीक है। इसके अलावा ये भी एक वो है इसके साथ ही रख, पैसा नारियल के साथ ही रहना चाहिए, ठीक है। तेजस एंड टीम आ जाओ भाई, तो ये आज पे वो उसमें रख दे, चलो। मेरे प्रभु से यही प्रार्थना रहेगी आप लोग की जो ये जोड़ी है ये हमेशा ऐसी जोड़ी बनी रहे। नहीं बढ़ेगा, ये हम अपने टीम पर ऐसे ही है, तो आगे भी ऐसे ही रहे, हमेशा ऐसे ही रहे और खूब तरक्की करो, सब लोग खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो। सब थैंक यू वेरी मच सबके लिए। मिस हो रहा, सभी का मिस हो रहा, बट मिस नहीं हो रहा, हम इधर ही हम लोग यहाँ रहेगा, कभी भी कॉल कर सकते हैं। फोटोग्राफर कौन है भाई? सब लोग साइन ऑफ कर दो इसके ऊपर, है ना, और नीचे अपना नाम लिख देना, क्योंकि साइन बाद में समझ में नहीं आता। पूरा भरना चाहिए, ऐसा नहीं सब एक ही जगह करते जाओ। और ऐसा भी मत भरना है कि फिर तुम्हारा ही भरा रहेगा बाकी किसी का आ ही नहीं रहेगा, ऐसा भी नहीं करो, ठीक है। नारियल का फटाफट लगवाओ, ठीक है। ये बोल कर लेना। लेकिन उनकी कमी यहाँ पे मालूम पड़ेगी सबको। जो भी कोई काम उनके पास जाता था, भले वो शुरू में उसको बोलते थे इधर उधर की बातें थोड़ी बार, लेकिन काम करके देते थे। कोई भी काम होता इनके पास जो चाहिए डेटा विदिन 5 मिनट वो दे देते, उसको चाहिए उसको। मतलब कोई स्टाफ का नंबर हो
कॉन्टैक्ट हो, एड्रेस हो, जो भी चाहिए, बर्थडे का तो पूरा डेटा उनके पास रहता था। कंपनी का भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए तो उनके पास मिलता था तुरंत विदिन 5 मिनट। और सबका हेल्पफुल उनका नेचर रहा शुरू से। 2012 से हम लोग उनके साथ हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल रहा। थोड़ा सा एग्रेसिव मतलब शुरू में होते हैं, लेकिन बाद में आपको डेफिनेटली कोऑर्डिनेट करते हैं जो भी काम है। ऐसा उनका नेचर रहा। उनको ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। थैंक यू चलते रहता है, ठीक है। हम लोग साथ में हैं, काम कर रहे हैं। लगभग जब मैं वेनेजिया आया था तब से 2018 से लेके अभी 26 मतलब 8 साल लगभग होने को आ गए, ठीक है। जयराम के साथ काम करना एक अच्छा अनुभव है कि कम गलती में, ठीक है, लोगों को सिखा के, समझा के, डांट के, बोल के ऐसे काम होता है वो जयराम से। और मेन क्या है कि टाइमली कोई चीज़ होना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो जयराम के पास एग्जाम्पल, बड़ा एग्जाम्पल, मतलब कोई भी चीज़ आया तो उस दिन खत्म, ठीक है। तो ये चीज़ हम सबको भी सीखनी चाहिए उनसे। कोई भी चीज़ आए तो उसी दिन खत्म, प्रिसाइजली खत्म होना चाहिए, एक्यूरेसी लेवल हाई होना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक ये वो सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग जो लेवल पे हैं, जो लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग एक बहुत बड़े ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमसे गलती कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि हमसे गलती हो, ठीक है। कोई भी काम करो 10 बार उसको देख के करो, चेक करके करो, ताकि ऐसा नहीं कि जब डॉक्यूमेंट किसी के पास जाए तो अपने को लगे कि यार उसमें मिस्टेक है, या दूसरा कोई मिस्टेक निकाल के अपने पास लेके आए, ठीक है। अब ये इसके लिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जयराम अभी हो सकता है कि अपने ना तो किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू रूप में अपने पास आएगा, तो अगर अपने लोग गलती करेंगे तो वो बराबर बजे, तो बराबर देख लेना, डिटेल्स बराबर चेक कर लेना, तो ये तो ठीक है। तो मतलब समझो एक अपने को सुधरने का मौका मिला है, ठीक है। सब लोग ध्यान में रखो, हम करते रहो। बाकी जयराम के लिए अब नया लाइफ शुरू हो गया आज से, ठीक है। आज सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आज से ये चले गए, तो अब इनका नया जर्नी शुरू हो गया, ठीक है। बहुत बहुत बधाई हो, बेस्ट ऑफ लक और योर न्यू एंडेवर्स, फ्यूचर जो और फ्यूचर जॉब, ठीक है। और अब लोग बोला जैसा ना कमिंग इनिंग जून महीने में दूसरा कंपनी में रहेगा। यस। तेजस साहब कुछ बोलेंगे तो अच्छा नहीं चलो। तेजस साहब बोलने कुछ नहीं बोल रहेगा। तो क्या बना वो अटैचमेंट उनका सबसे ज्यादा आपसे उनके ही, इसलिए ना बोलने का नहीं है, बाकी नहीं सब एक बोलते लेकिन हैं। मैं भी थोड़ा बोलूंगा, मतलब ये इनका जो इनके प्रति ये था अटैचमेंट और वो, और आपका भी थोड़ा मतलब पहले से इनके लिए, मतलब ये मान लो बैचलर रह रहे, बट उनका घर वालों ने भी इनके लिए बहुत किया है, उनकी मदर ने, उनकी वाइफ हो, कोई भी हो, उनके लिए कि रोज डेली उनके लिए, मतलब सिर्फ खाना बोलने के लिए बस सिर्फ खाना है, सिर्फ वो खाना नहीं है, लेकिन वो एक वो फीलिंग भी है कि बंदा एफर्ट लेके उसके लिए प्यार है लेके आ रहा है उनके लिए। ये जो बात है ना, वो एक इतना मुझे बहुत फील हुआ इनके लिए भी, इनके लिए भी इतना नहीं है, अटैचमेंट है, किसी इसको को बोलता इनके हूँ। लिए नहीं, इनकी फैमिली का भी इनके तरफ इतना अटैचमेंट। खुला बोलता हूँ। पाल साहब भी शायद उनके लिए ये दोनों है ना, ये दोनों फास्ट रहो, कुछ रहो, फास्ट है। अगर इनका फास्ट रहता है तो भी उनके लिए खाना आता है कि भाई इसका खाना कहाँ जाएगा। तो वो जो एक वो है अंदर से जो भावना है इनके लिए और उसके घर के लिए, तो वो सबसे कोविड बड़ा से चालू attachment किया है। है, तो इन लोग दोनों मेरे लिए वही- बहुत कुछ है, बट मेरा साथ में जन्म नहीं हो उतना ही। हाँ बस वो जो आपका अचीवमेंट है, दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ That's the लाइफ, biggest achievement. बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ लाइफ। बस All इसलिए things are so irrelevant, but this is the biggest achievement of your life. So applaud for Tejas and Sunil. सब लोगों को थैंक यू। कभी भी फोन कर सकते हैं, मेरा नंबर सबके पास है। चलो मैं ही बोलता हूँ। बोलो। जयराम का फर्स्ट डे मेरे साथ ही था, मतलब जो ज्वाइन किया तो उसको सीटिंग मेरे बाजू में ही दिया गया था। और कभी वो आया बोला यार इतना गुस्सा क्यों करता है यार। मैंने उसको दूसरी बार चीज बोली थी, इतना गुस्सा क्यों करता है कि काम बरोबर नहीं करेगा मेरे को गुस्सा आता है, काम बरोबर करेगा तो प्रॉब्लम नहीं है। इसने मेरी बहुत सारी गलतियां निकाली, मुझे बोला तू यहाँ पे गलत है, सुधार खुद को, और काफी चीज में इम्प्रूव भी हुआ। 12 साल के करियर में इसकी सिर्फ मैं 3 गलती निकाल पाया हूँ, 3 बार इसकी शिफ्ट में गलती मिली बस। बाकी कभी मतलब कुछ चेक करो कुछ गलती नहीं मिलेगी।
वो भी 3 वही छोटी गलती थी एकदम, मतलब इतना परफेक्शन है उसका। आज डेली एवरी वीकली शीट बेचता है वो अपने सबको, हार्डली कितने कुछ चेक करते पता नहीं, उसमें पूरा डिटेल्स आता है कौन सा डॉक्यूमेंट किधर है, क्या पोजीशन पे है। इसको ड्राइंग्स भी संभालने को मैंने ही दिए थे वेनेजिया में। गंदा पे लगाया बोलना। जब मैं वेनेजिया में गया था तो ड्राइंग्स का पूरा हेवे था, कहीं कुछ था ही नहीं। तो तभी ये इसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा था, तो मैंने पूरा बोला भाई डॉक्यूमेंट तू संभाल, ये ड्राइंग भी संभाल तू। और लिटरली ऐसा था कि इसके जब ड्राइंग संभाला तो ऑलमोस्ट वेनेजिया के एंड में मुझे स्टार्टिंग का ड्राइंग चाहिए था, तो इसने वो ड्राइंग लाके दिया मुझे विदिन से 2 या 3 मिनट में मैक्सिमम, और वो ड्राइंग से मेरा काफ़ी काम हो गया। तो इतना ही प्रोफेशनल लेवल था इसका। और यहाँ पे भी अभी तक जितना भी ड्राइंग्स है, आपको हर एक ड्राइंग भी वो लोग सब मिल जाएंगे उसके पास। सुपर सीरीज होगा तो सुपर सीरीज में अलग मिलेगा, नॉर्मल होंगे तो सब मिल जाएंगे। मतलब ये एक्यूरेसी लेवल हार्डली मैंने किसी में देखी है जितनी इसकी है। बाकी पर्सनल फ्रंट पे तो हम लोग बहुत मस्ती भी करते हैं, इसकी बहुत खिंचता भी हूँ मैं। ये ऐसा है कि भले उम्र मेरे से बहुत बड़े हैं, 15-16 साल बड़ा है, लेकिन मैं उसको बड़ा मानता नहीं हूँ। मैं इससे रचा के मुझसे छोटा है ये, और रेस में मुझे हरा देता है, इतना फिट भी है। ये तो अपना गड़बड़ हुआ है पूरा, यहाँ पे तो कुछ नहीं है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हमको अभी चलने वाला नहीं है। पुलिस स्टेशन में जैसा रिमांड रूम अलग रहता है, वैसा वेनेजिया में हमारा इसका केबिन अलग ही था, हम लोग अलग ही बैठते थे। जो भी वेंडर इसके केबिन से गुजरता था हम लोग उसके चेहरे पे देखते थे क्या है। एकदम फुल एसी में भी गर्म हो गया। तो उधर से अंदर का माहौल का पता चलता था कि अंदर माहौल कैसा था। बाकी है एक्यूरेसी अच्छा है, जयराम सर का स्टडी अच्छा है, एकदम माइक्रो लेवल पे डिटेलिंग रहता है उनका, चेकिंग रहता है। बाकी मेमोरीज तो 7 साल में बहुत मेमोरीज है, इधर कंपनी में भी है, बाहर भी है। सो है तो ये मेरे लगभग पिताजी के एज के ही है, लेकिन हमारा रिलेशन कभी भी, उनको मैं अभी भी अरे तुरे बोलता हूँ तो भी ये गुस्सा नहीं होता है, तो कुछ भी ईगो नहीं है, एकदम फ्रेंडली जैसा है, एकदम क्लोज फ्रेंड जैसा है। सो मेमोरीज बहुत है, वो अच्छा आदमी है, दिल का बहुत साफ है, और मन में कुछ रखता नहीं है, जो है तुरंत सामने बोल के मोकला हो जाता है। और बाद में उसको रिग्रेट होता है, पहला भले ही चिल्लाता है सब पे, लेकिन बाद में उसी का ही काम करके देगा वो वेंडर को। सो है बहुत अच्छा आदमी है, और अभी किधर जाएंगे तो है नहीं है, रहेंगे बोलता हूँ, फोन करके बोलता हूँ। तो बेस्ट ऑफ लक जयराम सर। के काम में वो अपना परफेक्ट है। हमारा जो है वेनेजिया से लेके यहाँ तक जो है जितने डॉक्यूमेंट जो है आपको सब प्रॉपर मिलेंगे। एक नॉर्मल बच्चा भी जो है ना वहाँ पे जाके आपको इजीली ये कर सकता है। तो उन्होंने पूरा एकदम सिस्टम जो है बनाया, क्योंकि उसके पहले जब हम लोग नए आए थे तो कुछ नहीं था। यहाँ तक कि एक कुछ हैंडओवर हो रहा है ना, तो वो रिकॉर्ड करने के लिए भी हम एक सिंगल पेपर पे टाइप करके और सिग्नेचर लेते थे कि वो एक रिकॉर्डेड रहे। लेकिन जब हम लोग अपोलो मिल से वेनेजिया में आया, तो वेनेजिया में वो कल्चर धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। वर्ल्ड 1 की टीम जब भी वहाँ पे ये हुई थी, तो जयराम जी ने उनको बहुत अच्छे से मैनेज किया, और वो सेम कल्चर जो है अभी फॉलो हो रहा है। खाली माटुंगा में एक्चुअली जहाँ तक मेरे को याद है ना, जयराम यहाँ का मतलब अपने यहाँ का फर्स्ट डॉक्यूमेंट कंट्रोलर था, और बीच में उसको असाइन भी किया था एचओ में, जाके वो लोगों को ट्रेनिंग भी देता था। मतलब बीच में डॉक्यूमेंट कंट्रोलर को ट्रेनिंग भी अरेंज किया था। ठीक है, काफी बार जो है जयराम ट्रेनिंग देता था। बाद में फिर क्या है, पहले डॉक्यूमेंटेशन जो अपने यहाँ पे है वो क्वालिटी का पार्ट था, तो क्वालिटी के अंडर ये लोग आते थे। बाद में क्या हो गया कि पॉलिसी कंपनी का चेंज हुआ, और मेरे ख्याल से हाँ 2019 से जो है वो एग्जीक्यूशन में सीएम में हो गया, और सीएम में भी उसको कमर्शियल के अंडर डाल दिया गया, क्योंकि आईटीआर एमआर ये सारा चीज जो है वो ऑडिट हुआ था। उसमें ऐसा हुआ था कि वो मतलब वो अलग ही था, तो उसको फिर क्योंकि आईटीआर एमआर वगैरह जो है ये मेन बेस आधार होता है बिलिंग का, ठीक है, और उसी से उसको पेमेंट जाना चाहिए। इसको सिंक्रोनाइज करने के लिए इन लोगों ने जो है
डॉक्यूमेंटेशन हर जगह पे इम्प्लीमेंट किया और फिर वो उसको कमर्शियल के रोल में डाल दिया। तो मेरे ख्याल से 2019 से जयराम जो है मेरे पास रिपोर्टिंग है। स्टेशनरी भी बहुत दिन इन्होंने संभाला मतलब अभी हाँ। कौन सा अच्छा, इसके अलावा भी बाकी के रोल एडिशनल करिकुलम एडिशनल करिकुलम एक्टिविटी मतलब साइट का एचआर यही था, एडमिन यही था। बर्थडे विशेष जब मैं स्पेंडरा से मैं ट्रांसफर होके इधर आया तो उस दिन मतलब मेरा एचआर से बात चल रहा था, तो मैं साइट पे पहुंचा तो फिर बाद में मैंने बोला अरे एचआर तो इधर है ही नहीं, किसको कांटेक्ट करूं। तभी शाम था, शाम का होगा। शाम ने क्या बोला, आप एचआर छोड़ दो, वहां पे पूछो जयराम करके कोई है क्या, आप सीधा जाके उनको मिलो, आपका काम सब उनको मैंने सब समझा के रखा है, आपको सब हो जाएगा। तो मैं सीधा खाली जयराम को पूछ के आया उधर, और उसके बाद जयराम मिला मुझे केबिन के अंदर जो आइसोलेटेड था, जैसे रिमांड वहाँ मतलब रिमांड रूम था, सारे कॉन्ट्रैक्टर को उधर अकेले में सिंह साहब बैठते थे इनके साथ नहीं सिंह साहब नहीं था, वो अलग बाजू में वेस्ट ओवर में वेस्ट टावर में नहीं, मैं जब आया था वेस्ट टावर में शिफ्ट हो चुका था, पूरा शिफ्ट हो चुका था। वेस्ट टावर में इनके साथ सिंह साहब बैठते थे। हाँ नहीं, पर मैं जब आया तब खाली आप लोग ही वेस्ट टावर में थे, बाकी ये लोग सब आ गए थे इधर। इस टावर में खाली राजेश मेरे साथ, हाँ राजेश भारद्वाज। बाद सिंह में- साहब अभी नहीं गए गया था तुम देखो। वैसे ही था। फिर वो जयराम जी से मिला, फिर जयराम ने मुझे लाके डेस्क पे बिठाया और तभी बताया ये साले एचआर वाले ऐसे ही है, बुरा मत मानना, हैंगिंग एंड रोलिंग सब काम मेरे ऊपर छोड़ते और भाग जाते हैं। तब समझ में आया कि साहब ही सब सर्वो सर्वा है, यही एडमिन का काम देखते हैं, यही यहाँ पे एचआर है, यही स्टेशनरी मंगाते हैं, यही सबको बांटते हैं डिस्ट्रीब्यूट, मतलब ये सारे चीज के लिए मेन आदमी एक ही आदमी है जयराम। सबको सुनाते भी यही है, सबको संभालते भी यही है। सबको सुनाते भी यही है, सबको संभालते भी यही है। टीम तो वही सुनाएगा, ऐसे नहीं सुनाता। पूरी टीम में एक ही आदमी था डेरिंग वाला जिसने वाईबी सर को बोल दिया था कि सर आप खाली बोलते हो पार्टी दूंगा, पार्टी देते नहीं हो। वो भी ऐसे कॉन्फ्रेंस में खड़े थे हम लोग, तो भाभी सर ने पूछा था कि इसको कुछ बोलना है क्या? जरा मुझे कुछ बोला, क्या बोला? साहब ने बोला पार्टी दोगे, जीसीबी हैंडओवर होगा तो। तब जीसीबी हैंडओवर हो गया, स्टोर भी हो गया, हमने पार्टी दे दी है। महाजन सर जयराम जी के साथ पे इंटरेक्शन तो यही साइड पे कंटेनर से हुआ। कंटिन्यू, हाँ, लेकिन हेल्पिंग नेचर है, कुछ भी हो कभी भी फोन करो, क्या चाहिए बोलते थे, रुको मैं खुद आता हूँ, यानी खुद आके समझाएंगे कहाँ पे फाइल है, क्या है, सब कुछ भी रहेगा, डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो भी प्रॉपर है सब, यानी उसमें कुछ उनका तो गलती निकाल ही नहीं सकता है। ठीक है, आगे के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। मी बोलने का है। हाँ सर, आप बोला मैं सबको बोले ना थैंक यू बोल के, बोलने का तो बहुत कुछ है। स्टार्टिंग से बोलो। बहुत टाइम है आपका दिन है। पूरा दिन आपके ही। ऐसा नहीं है भैया, मैं तो है ना बहुत कुछ काम किया है यहाँ। वेनेजिया का डॉक्यूमेंट कंट्रोलर करके एक नाम नहीं है, अभी इन लोग बोला सब कुछ जैसा। मैं सिक्योरिटी भी का काम किया है, सिक्योरिटी का भी रोलिंग किया है, वाटर का पूरा किया हूँ। डिजीसिंग का टाइम पे वाटर आता है ना, पानी आता है ना, उसका मेजरमेंट, सिक्योरिटी का जो अटेंडेंट शीट, कौन सा रजिस्टर, कौन सा टाइम पे अटेंड करता है, किसको एब्सेंट होता है, किसको डबल ड्यूटी होता है, रात को किधर हो सकता है, एज पर सेफ्टी पॉलिसी कैसे लगने का, ये सब चीज़ मैं किया हूँ। ऊपर से एचआर का काम किया है और आईटी का भी बहुत कुछ काम किया है। कुछ भी चीज़ एयर कंडीशन बंद करेगा तो वो जब उसका भी मैं ही है, जयराम ही आता है, बीपी वाला नहीं आता है। हाँ, पूजा भी करवाए, सब कुछ करता है बोला ना। मैं हमारे वेस्ट टावर की पूजा जयराम का ही की थी हम लोग। बाद में ये ना वेस्ट टावर का पूजा करने के बाद उन लोग 1 रुपया दक्षिणा दिया नहीं है, मेरा टीपी डाला है। उसका भी राजाएल का दक्षिणा दिया, वो इसका ये सेट का है ना, इसलिए दक्षिणा मिला है। और वेस्ट टावर का पूजा किया, उसको कल टीपी डाला है व्हाट्सएप में। तो इतना तो बहुत कुछ एक्सपीरियंस हुआ है सब लोग। और इसमें मेन चीज बोलने का एक छोटा चीज है, अपना टीम पे प्रतीक करके एक पेमेंट ऑपरेटर था, वो उसको अपना अंदर ले लिया। विकास में कम से कम
11 साल ऑलमोस्ट 10 इयर्स मैं अकेला था और प्रोजेक्ट 4-5 प्रोजेक्ट साइमल्टेनियसली वन मैन शो में करता था। वो आया था, आने के बाद उसको ट्रेनिंग दिया है और अराउंड 85% मेरे से एक्यूरेसी में सब कुछ वो कम्पीट करने वाला है। बट उसको अपना जैसा डिग्री नहीं है, डिग्री अंडर प्रोसेस में उसका। बट उसको सब लोगों के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जस्ट उसको डॉक्यूमेंट कंट्रोलर करके इधर अपॉइंट करो, पेमेंट ऑपरेटर से डॉक्यूमेंट कंट्रोलर करो। ये हायर लेवल से भी लोअर लेवल से भी मेरा रिक्वेस्ट है, बिकॉज ही इज डूइंग लेवल बेस्ट उस जॉब। इतना तो ट्रेनिंग दिया, वो मेरा ही बेटा है बोल सकते हैं। इसलिए ये जो चीज़ है, बाकी सब लोग है ना अपने साथ अच्छा जा कोऑपरेट हुआ है और बहुत आदमी लोग मेरे से पूछा है, मेरा तरफ से मैं भी कोऑपरेट किया बहुत कुछ। इवन सेफ्टी का भी काम किया था, इधर नहीं किया है बट वेनेजुएला में सेफ्टी का भी मीटिंग, उसका शेड्यूल्स वो सब मैं ही किया हूँ। वो चेतन साहब को मालूम है, बिकॉज चेतन साहब मेरा नज़दीक कैबिन में था, तो उसका शेड्यूल पूरा मैं ही करता था। बिकॉज आपको पूरे चेक करने के बोले तो मेरा जस्ट मेल बॉक्स देखेगा ना, एक एक मेल बॉक्स में एक एक कलर के हिसाब से सभी चीज़ मिलता है। इतना ऑर्गेनाइज करके रखा हूँ, उनको मालूम है, संदीप को भी मालूम है जिन्हें आया है। एंड आई हैव गिवन ट्रेनिंग फॉर हिम आल्सो प्रॉपरली। तो अपना तरफ से और मैक्सिमम एंजॉय किया ये टीम से और अच्छा तरह काम किया, मैक्सिमम परफेक्शन से काम किया, वो तो हैप्पी है मेरा। बस मिस्टेक निकला नहीं है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज कंपनी हमको पेमेंट देता है, एक्स पर पॉलिसी बोलेगा तो ये पॉलिसी बोलते हैं ना, पॉलिसी का कुछ मतलब नहीं है। पॉलिसी इंसान ही बनाता है, इंसान ही निकलता है। बट एक पॉलिसी ध्यान रखने का, ये तो बोला आपको कंपनी अपॉइंट करता है तो यू हैव टू गिव 3 times बेनिफिट टू द कंपनी, देन ओनली कंपनी का प्रॉफिट मिलता है, अदरवाइज इट इज ए लॉस फॉर द कंपनी। ये अंडरस्टैंडिंग करो, उसका हिसाब से आप काम करो, देन आपका सब लोगों का फ्यूचर अच्छा होगा। भगवान को प्रार्थना करो। थैंक यू। सबका सिग्नेचर हो गया है, अब बीच में रहो सब लोग। हम एक फोटो में आ गए, कधी जातो का करणार नाही ठीक नाही ठीक नंतर काढूया। मिनिस्टर पाकिस्तान का भी मिनिस्टर